पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और हम उसका वचन 13 से पढ़ लेंगे। जैसा मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के 3 आगमन के बारे में बाइबल में बताया गया है। ओके, कितने आगमन? 3 आगमन के बारे में बाइबल में बताया गया। पहला आगमन जो प्रभु यीशु मसीह का देह में हुआ, दूसरा आगमन जिसको हम गुप्त आगमन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में रैप्चर बोलते हैं, उठा लिया जाना, और तीसरा आगमन होगा जिसको बाइबल दूसरा आगमन के रूप में बताती है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जब वो इस दुनिया में आएगा, शैतान को उठाएगा और जेल के अंदर डाल देगा, वो वाला। ठीक है, तो 3 आगमन के बारे में बाइबल बताती है। तो आज हम गुप्त आगमन के बारे में देखने वाले हैं, जो दूसरा जिसको इंग्लिश में सीक्रेट कमिंग के बारे में बोला जाता है, हिंदी में गुप्त आगमन के रूप में बोला जाता है। बाइबल में ये वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, उठा लिया जाना, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन से हम पढ़ लेंगे। हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे पौलुस जो है वो एक बात बोल रहा है। क्या वचन कहता है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो। जो क्या कर रहे हैं? सो रहे। रात को नींद वाली सोने के बारे में नहीं बोल रहे जो रात को लोग सो जाते, ये उसके बारे में बोल रहा है जो लोग प्रभु में सो चुके हैं, जिसको यदि नेचुरल लैंग्वेज में बोले जो प्रभु में जिनकी डेथ हो चुकी है। हम डेथ वर्ड यूज़ नहीं करते, मर गए वर्ड यूज़ नहीं करते। उनके लिए जो प्रभु में जिनके जो मर चुके हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो प्रभु में सो गए। सो गए वर्ड इसीलिए यूज़ किया जाता है कि आने वाले समय में वो उठाए जाएंगे। जब प्रभु का गुप्त आगमन होगा तब वो उठा लिए जाएंगे, इसलिए उनको सो गए करके बाइबल एक्सप्लेन करती है। इसलिए कभी भी यदि आप किसी मसीह व्यक्ति के यदि आप डेथ सेरेमनी में जाओ, कभी मत बोलना वो मर गया, क्योंकि बाइबल में उस वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता और मसीह जगत में उस वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता। उनको सो गए करके वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए हमेशा सो गए करके वर्ड आप यूज़ करना है। फिर वो आगे कहता है, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। फिर अब वो संसार के लोगों को एक बात बोल रहा है, अब आप लोग जो इस दुनिया में हो, आपके जब रिलेटिव्स, आपके जब लोग, आपके जब जानकार, आपके जब पहचान वाले जब प्रभु में सो जाते हैं, बाइबल बता रही है कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, जब आपका कोई प्रियजन जो प्रभु में है ना, यदि वो प्रभु में सो जाए तो कभी भी आपको उसको लेकर के बार बार शोक जताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको इजाजत नहीं देता। परमेश्वर आपको इजाजत नहीं देता कि आप उनके लिए बार बार शोक मनाओ। यदि आप बार बार उनको याद करके शोक मनाते हो, दुष्टात्मा उसका रूप लेकर के आपकी जिंदगी में आता है। सबसे पहली बात, खुदा आपको उनको बार बार याद करके शोक मनाने के लिए मना करता है। आप संसार के लोगों की तरह हाय रे ओई रे नहीं कर सकते हो, इजाजत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास एक आशा है कि एक समय आएगा वो जी उठेगा और आप भी जी उठोगे, और आप और वो एक समय आएगा प्रभु के साथ उसके न्याय सिंहासन के सामने जाओगे। आपको एक आशा है, और उस आशा को लेकर के पौलुस यहाँ पे कहता है, हाँ, जब सामने वाला चले जाता है आपको दर्द तो होगा, दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, और आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, लेकिन आप संसार के लोगों की तरह कंटिन्यूशन कई महीनों तक के, कई दिनों तक के एक शोक में अपनी जिंदगी को नहीं बिता सकते हो। सबसे पहली बात सुन रहे, क्यों? क्योंकि आपके पास एक आशा है। भैया क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है, निकालो। दूसरा सैमुएल, दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 15 से पढ़ो, अच्छे से समझ गया। 17 से 15। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था
वो यहोवा का मरा हुआ रोगी मारा हो- हुआ, हाँ? मारा मारा मरा हुआ रोगी मारा हो- हुआ, मरा हुआ नहीं भाई, मारा मारा मारा। मारा हुआ मारा बहुत रोगी हो गया। अंत दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। ओके, तो यहाँ सबसे पहली बात बाइबल बता रही है कि दाऊद को उसकी पत्नी से एक बेटा पैदा होता है जो कि गलत तरीके से हुआ। बाइबल बताती है इसलिए परमेश्वर जो है उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ाता है, और बाइबल बताती है कि वो बीमार हो जाता है, और उसको लेकर के दाऊद क्या कर रहा है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, खुदा की हुजूरी में पूरी रात लेटा हुआ है, खाना नहीं खा रहा है, और वो बहुत परेशान है। और उसको देख कर के उसके लोग भी जो है थोड़े परेशान है, हताश। उसको उठाना चाह रहे, वो उठना नहीं चाह रहे, उसको उठाना चाह रहे, उसको वो उठना नहीं चाह रहा है। लेकिन फिर बाइबल बताती है 18वें वचन में आप पढ़ोगे, 7वें दिन बच्चा मर गया। मतलब 7 दिन तक वो फास्टिंग में है, 7 दिन तक के वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, 7 दिन तक के वो खुदा से खूब प्रार्थना कर रहा है, खूब विनती कर रहा है, खूब बात कर रहा है। 7वें दिन बच्चा मर गया, और दाऊद के कर्मचारी उसके बच्चे की मरने की समाचार देने से डरे। उन्होंने तो कहा था कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो उपवास करता रहा, रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही उठकर भोजन करने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दाऊद पहले उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर की हुजूरी में बैठा रहा, लेकिन जब उसका बेटा गुजर गया, जैसी उसको खबर मिली, वो रोने नहीं बैठा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो दाऊद ने किया, वो रोने नहीं बैठा। जब उसको पता था, जब मैं इसके लिए मेहनत कर सकता था, जब मैं इसके लिए कुछ कर सकता था, तब मैं कर सकता था, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं है। और जब अब मेरे बस में कुछ नहीं है तो अब रो करके बैठ करके फ़ायदा नहीं है, परमेश्वर से लड़कर झगड़ करके फ़ायदा नहीं। समझ रहे? तो अब वो लड़ने झगड़ने नहीं बैठा परमेश्वर से, परंतु बाइबल बता रही है अब जब वो उठा, नहाया धोया, खाने के लिए बैठ गया, तब लोग उसके पास गए और उसको जाकर के पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है? जब वो बच्चा बीमार था तब तो परमेश्वर की हुजूरी में था, तब तो उपवास में था, तब तो फास्टिंग में था, तब तो रो रहा था, तब गिड़गिड़ा रहा था। अब जैसे वो गुजर गया, ये तेरा चरित्र तो हमको समझ में नहीं आया भाई। तो बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति वहाँ पे फास्टिंग में, उपवास में, लेकिन जैसे ही उसका बेटा गुजर गया, बाइबल बताती है जैसे उसके कान में खबर मिली कि मेरा बच्चा गुजर चुका है, बाइबल बता रही है कि वो व्यक्ति नहा धो करके खाना खाने के लिए बैठ गया। और फिर जब उससे ये सवाल किया गया कि भैया ये क्या हो रहा है, तो वो क्या जवाब देता है, उसका जवाब बड़ा अद्भुत है। भोजन करने लगा। 22 वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट ना जाएगा। दाऊद को एक बात पता है, वो मेरे पास वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसको ये पता है कि एक समय आएगा मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। ये प्रकाशन उसको है। आगे वचन क्या कह रहा है?
वचन आपको ये कहना चाह रहा है कि दाऊद को ये प्रकाशन था कि भैया वो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन एक दिन मैं उसके पास जाऊंगा, इसलिए आप और मैं संसार के लोगों की तरह उस चीज को नहीं करना है। ठीक है, मेरा आपको उद्देश्य बताने का यही है। ओके, चलो फिर आगे के वचन में चलते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 14 वचन, जहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। उसी के साथ ले जाएगा मतलब जब यीशु बादलों पे आएगा। यीशु का जो गुप्त आगमन है वो बादलों पर है, इस दुनिया में नहीं है। यीशु कहाँ आएगा? बादलों पे आएगा, अपने लोगों के साथ में आएगा और अपने लोगों के साथ में बादलों पर लोगों को बुलाएगा। जो मर गए हैं वो जी उठेंगे और जो जिंदा है उनके लिए आगे बाइबल बताती है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, फिर जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने से बचे रहेंगे तो सोए हुओं के आगे कभी ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और पृथ्वी पर तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तो जब प्रभु का आगमन होगा, बाइबल बता रही है आपको आकाश मंडल में वो तुरहियों की आवाज सुनाई आएगी। बाइबल बता रही है ना, क्या होगा? स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं और पहले जी उठेंगे। जी उठनों के लिए ये साइन होगा, तुरही फूकी जाएगी और उस तुरही के सुनते ही जो मुर्दे हैं हाँ वो जी उठेंगे। जो पानी के अंदर गल के मर गए, जिनको आग ने जला दिया, जिनको बांध करके फेंक दिया, जिनको जानवरों ने खा गया, जिनको मिट्टी खा गई, वो सारे अपने आप आत्मा में जी उठेंगे। कैसे? जैसे यीशु जी उठा एक महिमा में शरीर में। उस महिमा में शरीर में वो जी उठेंगे, दिखेंगे नहीं क्योंकि वो महिमा में शरीर में। फिर आगे वचन कहता है 17 वचन, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसी के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और जो जिंदा है वो बदल जाएगा महिमा में शरीर में, और महिमा में शरीर में वो उठा लिए जाएंगे। सारे नहीं, जो तैयार हो, सारे नहीं, जो तैयार होंगे वो महिमा में शरीर में उठा लिए जाएंगे। जब वो महिमा में शरीर में उठा लिए जाएंगे तब बहुत सारे दुनिया में लोग गायब हो जाएंगे। करोड़ों की गिनतियों में लोग क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। जब करोड़ों की गिनतियों में लोग गायब हो जाएंगे तब दुनिया के लिए बड़ा अचरज सा हो जाएगा, ये क्या हो रहा है। अब दुनिया विचार करेगी। अब आज जो एक थियरी चल रही है ना, एलियंस, वो सच हो जाएगा। एलियंस इनको उठाकर लेकर के चले गए। तब दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तो रीजन देना पड़ेगा ना, कुछ तो रीजन बताना पड़ेगा ना। इसलिए आज आप YouTube पे देखते रहते हो बहुत सारी चीजें कि अरे एयरफो देखने को मिला, एफओ देखने को मिला, ये देखने को मिला, वो देखने को मिला, बहुत सारी चीज। तब वो चीज़ों को रियलिटी में बताया जाएगा, हाँ वो एक्चुअली है, इसलिए देखो ये सारी चीज़ गायब हो गए हैं। समझ में आ रहा है? उस समय कहानी बनेगी। और जब बाइबल बताती है कि जो मुर्दे हैं वो तो महिमा में शरीर में सीधा परमेश्वर से मिलने जाएंगे, और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे और बदल करके सीधा परमेश्वर को हवा में जा करके मिलेंगे, और वहाँ पे जब प्रभु को मिलेंगे प्रभु उनको लेकर के वापस चले जाएगा। क्या उसके बाद दुनिया रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। क्या उसके बाद दुनिया रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। उसके बाद वो क्लेश काल का समय आएगा, विनाश नहीं होगा, विनाश का समय आगे।
उसके बाद क्लेश काल का समय आएगा, 7 साल का महाक्लेश काल। कितने साल का? 7 साल का महाक्लेश काल। उस स्टोरी को मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा। वो हो गया उसमें नहीं क्लेश तो हो ही गया ना। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ बाइबल बता रही है ये घटनाओं को जब तुम होते देखो तो समझ लेना यीशु का आगमन नजदीक है। वो आगमन के चिन्ह है, वो क्लेश नहीं है। और बाइबल बताती है उस समय में जो क्लेश होगा ना, वो आज तक दुनिया में कभी किसी ने देखा नहीं होगा। इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा कि एक मसीह व्यक्ति के लिए उस समय उसको बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन होगा। इतना भयानक होगा। ओके, उस टॉपिक पे अभी नहीं जाना, उसको अभी क्यों खोल रहे हैं, अभी उसको बंद रहने दो सीरीज के अंदर, नेक्स्ट वीक खोलेंगे। आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इतनी सी बात बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएगा? बादलों पर आएगा, पृथ्वी पे नहीं आएगा। वो उसका आगमन बादलों पर होगा। वहां पे तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी, जो मुर्दे सोए हुए हैं वो जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? आप बाइबल में देख सकते हो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए, बाइबल बताती है बहुत बड़ा भूईडोल आया, बहुत सारी कब्रें खुल गई और बहुत सारे पवित्र लोग जो मर चुके थे जी उठे थे। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह मरे तब सो गए। हाँ, समझ में आया? तो उस वक्त बहुत सारे प्रभु के जो पवित्र लोग थे वो जी उठे थे, और बाइबल बताती है लोगों ने उनको देखा था। जाते हुए देखा था, बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा है? जिंदा हाँ? जिंदा देखा उनको, यस, जिंदा देखा। पहले तो देखा क्या नाम है, लेडीज में प्रभु यीशु मसीह को देखा था उसने। वो तो तीसरा वो तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, वो एक घटना अलग है। अच्छा प्रभु यीशु मसीह जिस दिन मरे उस दिन की घटना के बारे में बता। अच्छा, बहुत सारे पवित्र लोग जी उठे थे, बाइबल बताती है। लोगों ने उनको देखा, वो बाइबल बताती है। फिर बाद में एक रियल जो घटना है वो प्रभु यीशु मसीह की है कि वो महिमा में शरीर में उठा, और उस महिमा में शरीर में लोगों ने उसको देखा है। 12 चेलों ने देखा था। महिमा में शरीर से 12 चेलों ने, बहुतों ने देखा है। और 40 दिन प्रभु इस दुनिया में रहा, बाइबल बताती है उसको 500 लोगों ने देखा है। और जब वो उठा लिया गया तब भी लोगों ने देखा है। जब वो इस दुनिया में जी उठने के बाद प्रचार किया तब भी लोगों ने उसको देखा। सिर्फ चेलों ने ही नहीं देखा, बहुतों ने देखा, जैसे वो स्त्रियों ने भी देखा है। बातचीत कर रहे थे कि ऐसा हुआ था, तब सबने देखा। हाँ, तो उसके बारे में बाइबल में लिखा। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद देखा, एक महिमा में शरीर में देखा है। आप और मैं भी उसी तरीके से महिमा में शरीर में बदल जाएंगे और बादलों में आप प्रभु के पास जाओगे। और जब आप बादलों में प्रभु के पास जाएंगे, बाइबल क्या बताती है यहाँ पे? बाइबल बताती है कि उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। उसके बाद आप और मैं, जब तक वो महाक्लेश काल खत्म नहीं हो जाता, आप और मैं उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। सो बाइबल क्या बता रही है कि जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, सीधा हवा में प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे। सीधा जैसे हवा में आपकी पतंग कैसे उठती, ऐसी वो सीधा न जाने कितने करोड़ों में स्प्रेड निकल करके जाएगी। आपको मेरे को तो नहीं दिखेगी, लेकिन वो प्रभु को बराबर दिखेगी कि इतनी आ रही है ना। कई बार आप और मैं पिक्चरों में देखते हैं ना कि कोई कब्र को फाड़ करके निकल करके आ गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, कब्र नहीं फटेगी, कब्र तो अपनी जगह पे रहेगी। आत्मा को इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। शरीर की जिस तरीके से जब आप देखते हो बाइबल के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, चेले कमरे के अंदर बंद करके बैठे थे, वो अचानक से वहां पे आ गए। वैसे ही स्पिरिट है, जब वो जी उठेंगे वो कब्र फटेगी नहीं, वो अपने आप जी उठेंगे और सीधा प्रभु के पास पहुंच जाएगा। और जो जिंदा है, मान लो कोई व्यक्ति बाइक चला रहा होगा और वो व्यक्ति उठा लिया गया, उसके पीछे जो है वो तो गया। मान लो वो व्यक्ति जो उठा लिया गया वो एरोप्लेन चला रहा है, तो प्लेन तो गया। दूसरा व्यक्ति यदि उठाया नहीं गया होगा तो वो तो प्लेन को हैंडल कर लेगा लेकिन एक तो उठा लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। पिछले सप्ताह से कहा मैंने, समझ में आया?
एयर हॉस्टेस गायब, बहुत सारे यात्री गायब, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे उस वक्त, बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे उस वक्त। और मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जब आप और मैं गायब हो जाएंगे, आपके मेरे कपड़े छूट जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुन, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है ना, बाइबल में इस बारे में नहीं लिखा है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि उस वक्त जो जिंदा हैं, जब वो बदलेंगे तो उनके कपड़े तो वहीं गिर जाएंगे। आप और मैं कपड़े में थोड़ी नहीं जाएंगे। आत्मा कपड़ा पहन करके कैसे जाएगा? आत्मा का कपड़ा अलग ही है, महिमा में शरीर का कपड़ा अलग ही है, महिमा में शरीर अलग ही है। समझ में आया? आपके मेरे कपड़े तो वहीं रह जाएंगे जब आप और मैं गायब होंगे। जो जिंदा हैं, जो बदलने वाले हैं, उनके कपड़े तो वहीं छूट जाएंगे ना। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, कपड़ा तो उसके साथ स्वर्ग नहीं जाएगा, उसका कपड़ा तो यहीं छूट जाएगा। जब कपड़ा छूट जाएगा तो लोग देखेंगे, यार इसके अंदर से कैसे गायब हो गए। वो चीज अपने आप में बड़ी खतरनाक होगी। और वहां पे जो लोग इन सारी चीजों को देख रहे होंगे, तो जो जानकार है उनको तो पता होगा प्रभु यीशु मसीह आ गए, अपने लोगों को उठाकर लेकर के चले गए, तब वो कलीसिया में भागेंगे। मेरा मानना है उस दिन कलीसिया में सबसे ज्यादा भीड़ सबसे होगी। ज्यादा आएंगे। उस दिन कलीसिया में सबसे ज्यादा भीड़ होगी सबसे ज्यादा। तब रो रहे होंगे, तब गा रहे होंगे, तब प्रार्थना कर रहे होंगे, तब आराधना कर रहे होंगे, तब चिल्ला रहे होंगे, तब खूब खूब फूट रहे होंगे। क्या फायदा? ये आखिरी आगमन होगा। ये गुप्त आगमन, इसके बाद एक और होगा, वो मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा, अगले सप्ताह बताऊंगा। मैंने बोला था ना नेक्स्ट, पिछले सप्ताह, अभी दो संडे को खत्म कर लूंगा। एक तो अगले अनुभव और वो प्रभु यीशु मसीह का हुआ, और एक ये गुप्त आगमन आपका। ये गुप्त आगमन है जो बादलों पर ये होगा, दूसरा आगमन। ये गुप्त है। दूसरा आगमन जो है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, पृथ्वी पर आएगा, वो तीसरा आगमन। तीसरा आगमन, उसको बाइबल दूसरे आगमन के बारे में बताती है। बाइबल उस वर्ड को यूज कर, दूसरा आगमन, मैं आपको फिजिकली बता रहा हूँ, समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के 3 आगमन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पहला जो शरीर में था, जिसके बारे में आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ते हो। दूसरा आगमन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हिंदी में गुप्त आगमन बोला जाता है, इंग्लिश में सीक्रेट आगमन बोला जाता है, इंग्लिश में रैप्चर भी बोला जाता है। ये वर्ड बाइबल में नहीं मिलेगा, रैप्चर, ठीक है? और सीक्रेट कमिंग, ये भी नहीं मिलेगा। और तीसरा आगमन जो है, जिसको बाइबल जो है दूसरे आगमन के बारे में बताती है, वर्ड करके यूज करती है, दूसरा आगमन, प्रभु का दूसरा आगमन। समझ में आया? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं आ। तो मैं आपको गुप्त आगमन के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मैं आपको दूसरे आगमन के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद क्या जीवन होगा उसके बारे में भी आपको एक हल्की सी झलक दूंगा। ओके, सो आज ये सिर्फ इतना समझो कि आप और मैं जब बदलेंगे, आपके मेरे कपड़े रह जाएंगे। भैया कैसे कह सकते हो? ये मेरा मानना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को जब उसके शरीर को उस कपड़े में लपेटा गया था, शरीर तो गायब हो गया लेकिन कपड़ा वहीं छूट गया, कपड़ा वैसा का वैसा वहीं छूट गया। उसको ना काटा गया, उसको ना कुछ किया गया, शरीर अपने आप उसके अंदर से गायब हो गया। वैसे ही जब आपका मेरा परिवर्तन होगा, अपनी पूरी बॉडी गायब हो जाएगी। हाँ, आत्मा में। आत्मा में, तो वो महिमा में, देह में बदल जाएगी और वो उठा लिया जाएगा। क्या आप समझ रहे? इसलिए यहाँ पे कहा ना, यहाँ पे वचन कह रहा है ना कि हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए आप निकालो 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 वचन से पढ़ो। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 वचन से। चलो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू शरीर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो शरीर तो उठाया नहीं जाएगा, लेकिन 51 वचन कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे। प्रभु के आगमन पर हम सब सोएंगे नहीं, मतलब आपकी मेरी जिनकी डेथ नहीं हुई है, हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु हम सब बदल जाएंगे। क्या होगा? बदल जाएंगे आप।
हमारी डेथ नहीं हुई, लेकिन हमारा शरीर जो है महिमा में शरीर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यीशु मसीह का शरीर महिमा में शरीर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसकी बॉडी नहीं मिली, इसलिए उसकी बॉडी नहीं मिली। वैसे ही आपकी मेरी बॉडी नहीं मिलेगी, आपका मेरा शरीर जो है कन्वर्ट हो जाएगा महिमा में शरीर में। और महिमा में शरीर में कन्वर्ट होने के बाद क्या कहता है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। जब तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे जो हैं, जो सो गए हैं, वो महिमा में शरीर में उड़ जाएंगे, और जो आप और मैं जिंदा हैं वो भी महिमा में शरीर में बदल कर सीधा बादलों में अपने प्रभु को जा कर के मिलेंगे। और फिर वो ये बड़ी बड़ी अद्भुत घटना है। कभी इसको इमेजिन करना अपने घर पे जाने के बाद इमेजिन करना, प्रभु बादलों पर आया है, आप यहाँ पर पूरी फूकी, और आप यहाँ से कन्वर्ट होकर के सीधा जा कर के अपने प्रभु को वहां जा कर के देखोगे। वाह, हम फ्लाइट में तो नहीं बैठ पाए अब तक के, लेकिन वहां जाकर के बादलों में फ्लाइट का नज़ारा भी लेंगे। प्रभु का नज़ारा भी लेंगे। आमीन। और वो नज़ारा कितना अद्भुत होगा अपने आप, कितना अद्भुत होगा। तब आपके मेरे सारे क्लेश, तब आपकी मेरी सारी तकलीफें सब भूल जाएंगे। अरे अब कोई टेंशन नहीं। दुनिया में बड़ा टेंशन था यार, अब कोई टेंशन नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू जल्दी आ गया। हमारे भाई साहब स्टार्टिंग में वो आए थे ना, हमको क्या बोलते थे, भैया प्रभु आने वाला है, मैं तो दुकान घर बार सब बेच करके जाऊंगा। इनको समझाने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ा है मेरे को। मेरे को बोलते थे भैया मैं तो घर बेच दूंगा, भैया मैं तो दुकान कर नहीं जाऊंगा। अरे प्रभु आने वाला है, प्रभु आ जाएगा, अपने लोगों को लेकर के चले आएगा। भैया कब बेच रहे हो? कली से मैं ला के दे देना भैया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आपका मेरा प्रभु आने वाला है, और आप और मैं उसके साथ उठाए जाएंगे। घर पे जाने के बाद उस घटना को थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, सच में वो समय कितना अद्भुत होगा। उसके बाद जब वो बादलों पे स्वयं आपको लेने के लिए आने वाला है, वो प्रेजेंट कर रहा है कि देखो आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। वो चाहता तो स्वर्गदूतों को भेज सकता था, जाओ मेरी दुल्हन को लेकर के आना, लेकिन बोलता नहीं, दुल्हन मेरी है ना, मैं खुद जाऊंगा उसको लेने के लिए। इसलिए वो खुद बादलों पर आने वाला है। वो आपको इस बात का एहसास कराने के लिए बादलों पे आने वाला है कि दुल्हन उसके लिए कितना मायने रखती है। समझ में आ रहा है? यदि मान लो प्रधानमंत्री जी यदि हमारे बीकानेर में आ रहे हैं, है ना, और यदि वहाँ पे यहाँ के जो IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, कलेक्टर है, और भी जो नामी अधिकारी, यदि वो वहाँ पे नहीं पहुँचे, तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तौहीन नहीं है, अनादर नहीं है? यस। आप सोचो, यदि कलीसिया को प्रभु खुद लेने के लिए आने वाला है, वो कलीसिया को एहसास कराना चाह रहा है तुम मेरे लिए क्या मूल्य रखते हो, कि वो खुद आपको लेने के लिए आने वाला है। समझ रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है? इसलिए मेरे प्रिय, आज आपको सिर्फ इतना बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ। आपके मेरे प्रभु का आगमन कब, कहाँ, किस रीति से कैसा हो जाएगा नहीं पता, लेकिन जो चिन्ह प्रभु ने बताए थे कि मेरे आने से पहले ये सब कुछ होगा, आज वो सब कुछ हो रहा है। प्रभु जो है, आप ये समझो कि प्रभु द्वार पे खड़ा है। उनको गेट खोलना है। प्रभु द्वार पे खड़ा है। कब कलीसिया की एंट्री हो जाएगी नहीं पता है, कब कलीसिया की एंट्री हो जाएगी नहीं पता। एक समय था सुसमाचार जो है लोगों तक पहुंच के दिया जाता था। आज सुसमाचार सब जगह फैला हुआ है। यूट्यूब पे खोल लो, रेडियो पे देख लो, लोगों को प्रचार करते हुए सुन लो। आज हो रहा है, भरपूर मात्रा में हो रहा है। ये प्रचार तो हो रहा है, लेकिन यूट्यूब पे हो रहा है वो सही भी नहीं है ना उस तरह से। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट पकड़ो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सुनो बातें सुनो।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लोगों तक उसके माध्यम से सुसमाचार पहुंच रहा है। हाँ पहुंच तो रहा है कहीं। एफएम के माध्यम से पहुंच रहा है। एफएम के माध्यम से वो तो बहुत पहले से शुरू हो गया। हाँ एफएम से तो पहुंच रहा है। एफएम से कब से शुरू हो गया? रेडियो से कब से शुरू हो गया? टीवी के आने से पहले से रेडियो से सुसमाचार जा रहा नाटकों है। के द्वारा पहुंच रहा है, जैसे समझ वो में बने हुए हैं ना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो नाटक भी बने हुए हैं कुछ। समझ रहे हो? सीरियल्स हाँ सीरियस, सब मेरे फिल्म तो प्रिय है ही। जो नूह के समय में हो रहा था आज वो हो रहा है कि मेरे प्रियो प्रभु का गुप्त आगमन बहुत ही नजदीक है। इसलिए कलीसिया अपने आप को तैयार करे ताकि वो गुप्त आगमन में अपने प्रभु के साथ उठाई जा सके। एक इमेजिन जरूर करना घर जाने के बाद, यदि आप गुप्त आगमन पे उठाए नहीं गए तो आपका क्या होगा, वो मैं अगले संडे बताऊंगा क्या होने वाला है। तो आप घर जाने के बाद जरूर सोचना कि यदि, वैसे तो मैं नहीं चाहूंगा कोई भी मेरी कलीसिया का व्यक्ति यहाँ पे छूट जाए। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति उस गुप्त आगमन में प्रभु के साथ जाना है। लेकिन घर जाने के बाद अपने आप को सोचना जरूर कि क्या मैं गुप्त आगमन पे प्रभु के साथ उठा लिया जाऊंगा या फिर उन 5 की तरह छोड़ ना दिया जाऊं। अब वहां पे ना एक और घटना बता करके खत्म करना चाहूंगा, ठीक है। हम 5 कुंवारियों के बारे में सुनते रहते, बहुत सुनते रहते। 5 कुंवारियां, 10 कुंवारियां, 5 उठा ली गई, 5 छोड़ दी गई। लेकिन वहां पे एक सोचने वाली बात है ना, जो पिछले दिनों खुदा ने मुझे दिया है ना। जब कुंवारियां सो गई, ठीक है, ध्यान से सुन, जब कुंवारियां सो गई, सोना मतलब ठंडे पड़ना है ना, हाँ सो गई, लेकिन जब वो उठी, वो मृत्यु वाला सोना नहीं, सो गई, और जब वो उठी, है ना, जब धूम धड़ाका मचा, जब बताया गया कि दूल्हा आ रहा है, बाइबल बताती है कि वो अपनी मशालों को तैयार कर रही थी, ना तो वो खुद को तैयार कर रही थी। समझ में आया? वो खुद को तैयार संवारने में नहीं लगे थे। वो मसाला, दुल्हन है, हाँ कायदे से सोचना चाहिए। प्रभु एक बड़ा गजब एग्जाम्पल दिया वो तुमने। खुद को संवारने में, तैयार करने में लगना चाहिए। हाँ। दुल्हन है, दुल्हन, आज आप शादी ब्याह में जाते हो, दुल्हन कितना मेकअप लगा करके बहुत, रहती है। बहुत। तो कायदे से देखो तो उसको खुद को रेडी करना चाहिए। मेरे बाल, मेरा चेहरा, मेरे कपड़े, मेरा ये, मेरा वो नहीं। लेकिन वो लेकिन मसाला बाइबल बताती है, वो अपने आप को तैयार कर रही है। वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। मत्ती 25, क्या 25? मत्ती 25 अध्याय, अच्छा मत्ती उसका 5 वचन से पढ़ो। 25। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे। अभी वचन पेज मत पलटो, सुनो सुनो सुनो, सिर्फ सुनो, ध्यान से सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ। दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। बाइबल बताती है एकदम से नहीं सोई है, पहले ऊँघने लगी फिर सोने लगी। मतलब पहले थोड़ा ठंडापन आया, फिर वो ठंडापन ज्यादा भारी हो गया, वो सोई गए। वो धीमे 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 समझ में आया? दूर हो गया। समझ, फिर वो सो गए। फिर बाइबल बताती है आधी रात को धूम मची, मतलब एक नींद तो पूरी हो गई है। अच्छा, फिर आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने को चलो। मतलब कोई वहां पे बोल रहा है, कोई वहां पे बोल रहा है। प्रभु के दास आकर के चिल्लाते रहते, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। यहाँ पे इनको आकर के चिल्लाया है, तैयार हो जाओ, प्रभु आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। मतलब कोई न्यूज लेकर के आया है। प्रभु के दास लोग चिल्लाते रहते, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, न्यूज लेकर के आते रहते, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता प्रभु कब आएगा, इसलिए वो तो चिल्लाते ही रहता है, भैया तैयार रहो। समझ में आया? फिर आगे 7वें वचन में कहता है, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। खुद को ठीक नहीं कर रही है, खुद को ठीक नहीं कर रही, अपनी मशालें ठीक कर रही है, ताकि मशाल की वजह से मैं मेरे दुल्हन को सही तरीके से दिखना। यदि शरीर की तैयारी में लगे हो ना तो गड़बड़ हो जाएगी।
आत्मा की तैयारी करो। ठीक है, तो बाइबल क्या बता रही है? ठीक, मशाले ठीक करने लगी। ठीक है, अब जब वो मशाले ठीक कर रही है तो बाकी मूर्खें उनको शरीर के लिए कुछ नहीं मांग रही है, मशाल के लिए मांग रही है कि भैया तेल दे दो। यस, वो मशाले ठीक करने में लगी है और ये मशालों के लिए मांग रही है। तेल मांग रही यहाँ पे शरीर की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ आत्मा की बात हो रही है। यहाँ आत्मा की बात हो रही है। आपको अपनी आत्मा को ठीक रखना है, आपको अपनी आत्मा को तैयार रखना है। मेरे प्रियो, आज सिर्फ इतना ही बता करके यहाँ पे ख़त्म करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाने में शायद। अपनी आत्मा में तैयार हो, आत्मा में तैयार हो। जैसे यीशु ने कहा शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है उस घटना के लिए। आपके ज़िंदगी में भी एक घटना घटने वाली है, यीशु का गुप्त आगमन। उस घटना के लिए आपको भी तैयार रहने की ज़रूरत है, ताकि आप सीधा गुप्त आगमन में उठा लिए जाओ। दूसरे आगमन के चक्कर में यदि आप रह गए ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसमें प्रवेश करने वाले बहुत थोड़े होंगे, क्योंकि उस समय जो क्लेश काल है ना, वो आम इंसान के बर्दाश्त के बाहर है। वो मैं नेक्स्ट वीक सिखाऊंगा, नहीं जाना है उसमें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ। गुप्त आगमन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। प्रभु कब आ जाएगा, गुप्त आगमन में अपने लोगों को लेकर के कब चला जाएगा, कब तुरही फूंक दी जाएगी, कब वो जो सोए हुए हैं उठ जाएंगे और जो जिंदा बदल जाएंगे, नहीं पता है। इसीलिए हर समय तैयार रहो, ताकि जब प्रभु का गुप्त आगमन हो आप उसके साथ उठा लिए जा सको। आमीन, आमीन। वचन के द्वारा खुदा आशीष दे। हालेलुया।